उत्तराखंड में सख्त भू कानून तथा मूल निवास प्रमाण पत्र की मांग को लेकर भाकपा माले ने राज्य की जनता से एकजुट होकर अपने हितों के लिए संघर्ष करने की अपील की है। भाकपा माले के राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी ने बागेश्वर पहुंचकर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि राज्य गठन के 24 साल बाद भी राज्य ज्वलंत सवालों के साथ चौराहे पर खड़ा है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए राज्य की जनता को प्रतिदिन जूझना पड़ता है। राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी ने कहा कि सख्त भू कानून को लेकर सरकार सिर्फ जनता को गुमराह कर रही है। छात्र संघ चुनाव सहित पंचायत और निकाय चुनाव को न करवाकर सरकार लोकतंत्र का गला घोंट रही है, लेकिन राज्य के असल सवालों को दबाने के लिए समय समय पर धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है। कभी लव जिहाद तो कभी लैंड जिहाद सहित बांग्लादेश मामलों को सड़क पर गरमाकर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, लेकिन जनता को अपने भविष्य को लेकर खुद फैसला करना होगा तथा एकजुट होकर संघर्ष भी करना होगा। देखिए, उत्तराखंड में 24 साल का राज्य हो गया है और 24 सालों में राज्य को जिस दिशा में बढ़ना चाहिए था उसके विपरीत दिशा में राज्य है, बल्कि चौराहे पर आज खड़ा हुआ दिखाई देता है। शिक्षा का सवाल, रोजगार का सवाल, पलायन, उसकी मार से पूरा पहाड़ त्रस्त है। जंगली जानवरों, आवारा पशुओं के आतंक से पूरा पहाड़ त्रस्त है और सरकार को उसकी कोई चिंता नहीं। ज़मीन के कानून के संदर्भ में हम ये कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड में नए सिरे से एक भूमि बंदोबस्त की ज़रूरत है। सबसे पहली बात इसमें, उसके अलावा समग्र भूमि सुधार की ज़रूरत है और भूमि सुधार के साथ भूमि के पुनर्वितरण की ज़रूरत, ख़ासतौर पर जो भूमिहीन दलित आबादी है उसको भूमि का पुनर्वितरण हो। और इसके साथ साथ 2018 में जो संशोधन किए गए ज़मीन के कानून में, 2022 में जो संशोधन किए गए, उनको रद्द किए जाने की आवश्यकता है। किसी को भी, जो लोग सैकड़ों सालों से ज़मीन पर बसे हुए हैं, उनके नियमितीकरण करने की ज़रूरत है। किसी को भी उजाड़ा नहीं जाना चाहिए, किसी को तबाह नहीं किया जाना चाहिए और कृषि भूमि के संरक्षण के कानून की ज़रूरत इस प्रदेश को है। ये इस बात को मैं कहना चाहता हूँ। इसके अलावा प्रदेश में लोगों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने में विफल सरकार एक तरह से सांप्रदायिक उन्माद के बीज बो रही है। सांप्रदायिक घृणा का प्रसार राज्य की सरकार कर रही है। हम इसकी निंदा करते हैं, इसकी आलोचना करते हैं। तो अभी वर्तमान उत्तराखंड सरकार जो भू कानून लाए उसकी उत्तराखंड की सरकार, एक तो देखिए, उत्तराखंड की सरकार कानून ला नहीं रही, कानून लाने की एक तरह से कदम ताल कर रही है। सीएम साहब तो कह रहे हैं हम भू कानून ला रहे हैं। नहीं, सीएम साहब ने ही जो किया उसको अगर आप देखें तो 2021 में सुभाष कुमार जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। उस कमेटी ने 2022 में रिपोर्ट सौंपी। आप संतुष्ट हैं नहीं है? नहीं, मैं उसका जवाब इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि 2021 में एक कमेटी बनी, 2022 में उन्होंने रिपोर्ट सौंपी, 2023 में कमेटी की रिपोर्ट पढ़ने के लिए एक और कमेटी बना दी। अब आज के दिन पर फिर पूरी कवायद ज़मीन से नीचे से चल रही है। इससे पहले कि बाकी कोई और बात हो, हमारा बहुत साफ तौर पर कहना है कि भाजपा की सरकार ने ही ज़मीन के कानून को कमज़ोर किया। उसने प्रदेश की ज़मीनों की बेरोक-टोक बिक्री का इंतज़ाम किया 2018 में संशोधन पास करके और 2022 में फिर प्रयोजन की बाध्यता को समाप्त करके। तो उनका अगर इरादा है तो सबसे पहले वो 2018-2022 के संशोधनों को रद्द कराएं, तो तब दिखाई देगा कि उनका कोई इरादा है। वरना ज़बानी रूप से जो वो कर रहे हैं, मजबूती से यदि वो किसी ज़मीन को मजबूत कर रहे हैं तो सबसे मजबूती से नफ़रत की ज़मीन मजबूत कर रहे हैं, उसके अलावा कोई ज़मीन मजबूत नहीं कर रहे हैं। मूल निवास के सवाल पर भी आपने सवाल खड़े करे हैं सरकार की मंशा पर, क्या किस तरह से मूल निवास होना चाहिए? देखिए, हम समझते हैं कि किसी भी राज्य में उस राज्य के संसाधनों पर, उसके जल, जंगल, ज़मीन पर, उसकी नौकरियों पर सबसे पहला अधिकार वहाँ के मूल निवासियों का है। ये सही बात है, लेकिन इसके साथ साथ उत्तराखंड के संदर्भ में ये भी बात है कि यहाँ जो लोग विभाजन के समय, देश के बंटवारे के समय आकर के बसे, उनके अधिकारों का संरक्षण करना भी राज्य का काम है, राज्य की सरकार का काम है। तो ये दोनों कैसे सुनिश्चित किए जाएंगे, एक बात। और इसके अतिरिक्त जो लोग यहाँ रोजगार करने आएंगे, काम धंधा करने आएंगे, उनका संवैधानिक अधिकार है, तो उस संवैधानिक अधिकार का भी संरक्षण होना चाहिए। ये सारे पहलू इसमें शामिल हैं। तो इन सारे पहलुओं को समग्रता में देखने की ज़रूरत है। लोगों को बांटने की कोई भी कोशिश, वो चाहे पहाड़ मैदान के नाम पर हो, वो बाहरी भीतरी के नाम पर हो, वो धर्म के आधार पर हो, ऐसी कोई भी कोशिश किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं हो सकती। सर, बांग्लादेश में जिस तरह से अल्पसंख्यकों पर या उनके धार्मिक स्थलों पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, पूरे देश में इस तरह से एक उबाल है, 10 को प्रदर्शन भी किया जा रहा है, आपकी पार्टी क्या मानती है?
देखिए, हमारी पार्टी भाकपा माले ये समझती है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं वो निंदनीय हैं, और हम बांग्लादेश की सरकार से ये मांग करते हैं कि वो वहाँ अल्पसंख्यकों के संस्थानों का, अल्पसंख्यक व्यक्तियों का की सुरक्षा सुनिश्चित करे, उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। लेकिन इसके साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग इस देश के भीतर अल्पसंख्यकों पर आए दिन नए तरह से हमला करने के रास्ते खोज रहे हैं, उनका बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की चिंता करना एक पूरा पाखंड है। असल में बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों पर हमला कर रहे हैं और इस देश में जो अल्पसंख्यकों पर हमला कर रहे हैं वो धार्मिक रूप से जरूर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन असल में वो एक दूसरे के सहोदर हैं, वो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। बांग्लादेश के भीतर भी और इस देश के भीतर भी जो न्याय पसंद लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, उनसे हमारी ज़रूर ये गुजारिश है कि वो मजबूती से कट्टरपंथियों के खिलाफ खड़े हों। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।